हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। क्लास 12th का जो आपका चैप्टर 2 है उसका, और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है आपका क्लास 12th का चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये इस चैप्टर का लेक्चर 1 होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे, और जो बच्चे 12th में हैं या जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ताकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब आप समझ सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो बच्चे नीट के हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा जो बच्चे बोर्ड के हैं यानी कि क्लास 12th के हैं, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो देखिए जो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। अब ये कह रहा है जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इनको हम विविपेरस कहते हैं। विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं, तो इसीलिए ये विविपेरस है। आपने ओवीपेरस भी सुना होगा। ओवीपेरस वो एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, विविपेरस। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो ह्यूमंस जो रिप्रोडक्ट करते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, उसमें क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि गैमीट्स बनते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीट फॉर्मेशन जो होता है वो ह्यूमंस में होता है, इसीलिए गैमीट फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। आइदर स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। तो जो मेल्स में बनते हैं वो स्पर्म बनते हैं, ठीक है, और फीमेल में जो बनते हैं वो ओवम बनते हैं। तो ये आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन। तो जो स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद हमारा क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जब गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज फॉलो बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो फॉर्मेशन होगा या इसका डेवलपमेंट होगा उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, एंड इट्स अटैच्ड टू द यूटेराइन वॉल। और ये जो अटैच्ड होगा वो यूटेराइन वॉल से होगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो आपको ये टर्म याद रखने, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, गैमिटोजेनेसिस, ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये वर्ड यूज होंगे। तो इम्प्लांटेशन मतलब यूट्राइन वॉल से ये चिपक जाता है, ठीक है, अटैच्ड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसको बोलेंगे गेस्टेशन। तो उसको हमारे यहाँ नॉर्मली बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलना है, गेस्टेशन। एंड डिलीवर ऑफ द बेबी, और जब बेबी का डिलीवरी होता है यानी कि बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होंगे ये कब होंगे, जब आप प्यूबर्टी में आएंगे। अब देखिए प्यूबर्टी की स्टेज जब आती है तभी ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। These are remarkable difference between the reproductive events in the male and in the female। तो ये जो reproductive events होते हैं ये मेल एंड फीमेल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवेंट इन ओल्ड मैन। तो देखिए जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो जो ओल्ड अगर मेल है वो बूढ़ा भी हो जाए तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेल में इवन वो ओल्ड भी हो जाए तब भी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन। लेकिन जो फॉर्मेशन होता है ओवम का वो सीज हो जाता है वुमेन में अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स।
यानी कि 50 ईयर्स के अराउंड वो सीज हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, ओवम फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, सीज हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं, मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि ह्यूमंस में क्या कैसे होता है। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है, ठीक है, पेल्विस रीजन पे। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, यानी कि टेस्टिस के पेयर होते हैं। इसके अलावा एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये जो है ये यूरेटर है, ये वाला जो है पोर्शन, ये फिर आपका स्माइनल वेसाइकल है, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये वासा डिफरेंस है, ये वाली आपकी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट है, ठीक है, ये आपका पेनिस है, ये यूरेथ्रा है, ये ग्लास ऑफ पेनिस है, ये फोरस्किन है, ठीक है, ये आपके टेस्टीज है, ये स्क्रोटम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये वाली आपकी, ये एनस, रेक्टम, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आप याद रखिएगा, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। तो क्या होता है, जो टेस्टिस सिचुएटेड होती हैं वो एक पाउच में सिचुएटेड होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो देखिए यहाँ पे जो टेस्टिस हैं ये एक पाउच में है, देखिए ये वाला है, इसको स्क्रोटम बोलना है। तो ये पाउच में सिचुएटेड होती हैं जिन्हें हम स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम हेल्प्स इन maintaining the low temperature of the testes 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature। तो स्क्रोटम में जो टेस्टीज होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका, तो इसका कितना होगा, 35 होगा, ठीक है, या आपका 34.5 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके इसीलिए इनका टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। तो एडल्ट में जो टेस्टिस होती हैं वो ओवल शेप में होती हैं विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होती है आपकी वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ठीक है, तो ये जो टेस्टिस कवर होती है ये डेंस कवरिंग से कवर होती है। ईच टेस्टिस हैव अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। तो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। देखिए आप, तो देखिए यूरेटर हो गया, ये वासा डिफरेंस है, ये आपकी एपिडिडाइमस है ये वाली, फिर इसके बाद वासा एफ्रेंशिया है, ये रीटा टेस्टिस है, ये आपकी टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है ये, फिर आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, समाइनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये आपकी यूरेथ्रा है, टेस्टिस ये फोरस्किन है, और ये ग्लास ऑफ पेनिस, ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल्स, ठीक है।
तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से मेंशन है। अब देखिए हमारे पास क्या थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, ठीक है। ईच लोब्यूल्स कंटेन वन ऑफ थ्री हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो वन ऑफ थ्री हाई कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। कहां पर लोब्यूल्स कंटेन करता है 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced, और इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। Each seminiferous tubules is lined on its inside by two types of cells called male germ cells। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, नर्स सेल्स भी बोलते हैं सर्टोली सेल्स को, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो जो जर्म सेल्स होती हैं मियोटिक डिवीजन करती हैं और ये लीड करती हैं स्पर्म फॉर्मेशन को। अब जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसको, जर्म सेल्स को, ठीक है। The regions outside the seminiferous tubules called interstitial space, ठीक है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके आउटसाइड जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, जहां पर स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड इंटरस्टेशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स, ठीक है। इंटरस्टेशियल सेल्स कह लीजिए या फिर आप लीडिंग सेल्स बोल दीजिए। तो लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब देखिए ये जो है ये आपकी इंटरस्टेशियल सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोजोआ ये है, ठीक है। ये आपका सर्टोली सेल्स है। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखिए द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स रीटा टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंस। The seminiferous tubules of the testes open into the vasa efferentia। जो seminiferous tubules होती हैं वो आपकी कहाँ ओपन होती हैं, वासा एफ्रेंशिया में। किसके जरिए, रीटा टेस्टिस, थ्रू रीटा टेस्टिस के। द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। अब जो वासा एफ्रेंशिया होती है वो लीव कहाँ होती है, टेस्टिस में, एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। लोकेटेड कहाँ होती है, located along the posterior surface of each testis, ठीक है। The epididymis leads to vasa deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct। तो ओपन कहाँ होती है, यूरेथ्रा में, एज ए ejaculatory duct। These ducts store and transport the sperm from the testes to the outside through the urethra। तो ये जो टेस्टिस हैं कहाँ जा रही हैं, आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरेथ्रा जो होते हैं वो ओरिजिनेट किससे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। तो ये जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मेटस, ठीक है। देखो एक एक वर्ड याद रखना है तुम्हें एनसीईआरटी में, क्योंकि पेपर आया बहुत टफ, अब कोई भरोसा नहीं है कि कहां से क्या पूछ ले, ठीक ठीक है। तो डायग्राम भी आपको ध्यान में रखने हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फिगर 2.1 AB। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन। तो देखो ये कह रहा है जो ह्यूमन मेल में पेनिस होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, ठीक है। और ये मेडअप होता है स्पेशल टिश्यूज है जो हेल्प करता है इरेक्शन में ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेड इंसेमिनेशन, ठीक है।
The enlarged end of penis, called the glass penis, is covered by a loose folded of skin called foreskin. तो ये जो लूज फोल्डेड स्किन होती है जिसे फोरस्किन बोलते हैं, देखिए, ठीक है, कॉल्ड फोरस्किन. द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड seminal vesicle, a prostate, and paired bulbourethral glands. Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose. ये किस में होता है? रिच होता है फ्रक्टोज में, ठीक है. उसमें कैल्शियम और होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं. द सीक्रेशन ऑफ bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, cervix, vagina, and the external genitalia located in pelvis region. ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? पेल्विस रीजन में. These part of the system along with a pair of the mammary glands. इस सिस्टम में पार्ट होता है मेमोरी ग्लैंड्स का, जो पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है. तो देखिए, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरेथ्रा, ठीक है, क्लिटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मजोरा, वजाइनल ओरिफिस, सर्विक्स, रेक्टम, वजाइना, एनस. यह आपका फिगर 2.3 है एनसीईआरटी में. डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये देखिए, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये भी देख लीजिए आप. यूट्राइन फंड्स है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है. यूट्राइन कैविटी है ये. पेरीमेट्रियम ये वाला है आपका. मायोमेट्रियम थोड़ा और नैरो है. एंडोमेट्रियम ये वाला है, ठीक है, ये वाला. सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वजाइना, पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है. ये फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. फिर इनफंडिब्यूलम फनल लाइक है. फिर एम्पुला नैरो है. इस्थेमस ये आपका फेलोपियन ट्यूब है. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स, ओवम. तो ओवरीज जो होती हैं ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमीट्स को. फीमेल गैमीट्स जो होते हैं उन्हें हम ओवम बोलते हैं. एंड सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन, और इसके अलावा सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स करते हैं जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. तो ये जो कनेक्ट होती है ये पेल्विक वॉल से होती है और यूट्रस बाय लिगामेंट्स. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma, ठीक है. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and an inner medulla. जो स्ट्रोमा होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं दो जोन में. तो इसको आपको याद रखना है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है और एक इनर मेड्यूला, ठीक है. द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना constitute the female accessory duct. Each fallopian tube is about 10-12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus.
द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इनफंडिब्यूलम। तो देखिए इनफंडिब्यूलम फनल शेप्ड कह रहा है, ठीक है। द एज ऑफ द इनफंडिब्यूलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलेंगे फिम्बरी, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम। अब फिम्बरी किस में हेल्प करती है? ओवम के कलेक्शन में, आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन द इनफंडिब्यूलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, उसको हम बोलते हैं इस्थीमस, हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। और ये किसको ज्वाइन करता है? यूट्रस को, ठीक है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। तो जो यूट्रस होती है वो आपकी कैसी होती है? सिंगल होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? वोम, ठीक है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है? इन्वर्टेड पियर की तरह। इट इज सपोर्ट बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना, यूट्रस जो ओपन होती है वो वजाइना में होती है, थ्रू अ नैरो सर्विक्स, किसके जरिए? एक नैरो सर्विक्स के। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अब जो कैविटी होती है सर्विक्स की, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। देखिए ये सर्विक्स है आपकी, अब ये जो ओपन हो रही है सर्वाइकल कैनाल के जरिए हो रही है, ठीक है, नैरो। विच अलोंग विद वजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, किसके साथ? वजाइना जो होती है फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जो वॉल होती है यूट्रस की उसकी 3 लेयर होती है टिश्यू की। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, देखिए आप, यह आपका आ गया एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन जिसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम आ गया, फिर एंडोमेट्रियम आ गया, ठीक है। मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, उसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, यानी कि बीच वाली जो स्मूथ मसल्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, ये क्या करती है? लाइंस करती है यूट्राइन कैविटी पर, देखिए दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी एंडोमेट्रियम, ठीक है। The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle। अब जो एंडोमेट्रियम जो होती है इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby। अब इसमें क्या होता है? जब बेबी की डिलीवरी होती है तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किस वक्त होगा? जब बेबी की डिलीवरी होगी, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ें लाइन बाई लाइन तो आप बुक लेकर पढ़ें, ठीक है, ताकि जो आपके सामने डायग्राम्स वगैरह हो तो उससे आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाए। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस इज अ cushion of fatty tissue covered by a skin and pubic hair। तो जो मॉन्स प्यूबिस होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं उसमें फैटी टिश्यू के, और वो कवर्ड होते हैं स्किन से और प्यूबिक हेयर से। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, जो लेबिया मेजोरा होते हैं ये फ्लैशी फोल्ड होते हैं किसके? टिश्यू के। विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen।
जो ओपनिंग होती है वजाइना की वो कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं हाइमेन। ठीक है। द क्लिटोरिस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the two labia minora, ठीक है, above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus intercourse, ठीक है। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. ठीक है। In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. तो जो हाइमेन होती है ये रिलायबल या इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, ठीक है। तो ये आपकी ब्रेक हो सकती है हॉर्स राइडिंग, अगर जैसे कोई आप हार्ड स्पोर्ट खेलते हो, ठीक है, तो उसमें हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, तो इसमें आपके हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है। तो ये साफ कह रहा है हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये फैट है, मेमोरी लोब्स है, मेमोरी एल्व्यूलस है, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल, एरियोला। ये आपका पेक्टोरियल मेजर मसल्स है, ये मसल्स बिटवीन रिब्स रिब्स के बीच में, और ये रिब है, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। A functional mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structure. जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट, that contain glandular tissue and variable amount of fat. इसके अंदर क्या कंटेन होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ईच ब्रेस्ट में डिवाइड होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्व्यूलाई। तो जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एल्व्यूलाई, द सेल्स ऑफ एल्व्यूलाई सीक्रेट मिल्क। तो जो सेल्स होते हैं एल्व्यूलाई के वो क्या काम करते हैं, सीक्रेट करते हैं मिल्क को, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेंस ऑफ एल्व्यूलाई। तो ये जो स्टोर करते हैं मिल्क को, ये एक कैविटी होती है जिसे हम ल्यूमेंस बोलते हैं ऑफ एल्व्यूलाई। द एल्व्यूलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब जो एल्व्यूलाई ओपन होगी वो किस में होगी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। अब जो ट्यूब्यूल्स होंगी वो ज्वाइन करेंगी मेमोरी डक्ट को, सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। अब जितनी भी सेवरल मेमोरी डक्ट होंगी वो ज्वाइन करेंगी, फॉर्म ज्वाइन होंगी और फॉर्म करेंगी, मतलब सब आपस में ज्वाइन होंगी, फिर उसके बाद फॉर्म करेंगी एक वाइडर मेमोरी एम्पुला को, विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। और ये किससे कनेक्ट हो जाएंगे, लेक्टिफेरस डक्ट से, एंड ओपन एट द निपल, और ओपन होंगे निपल में, फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और जो मिल्क होगा वो एक्सप्रेस्ड कब होगा, जब ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो एनसीईआरटी को लेके। तो ये हमारा लेक्चर 1 था, इसका सेकंड लेक्चर जल्दी आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपके पूरा लेक्चर क्लियर हो जाए। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं।
और कमेंट्स में बताइए आपको कहाँ दिक्कत आई है और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप कौन सा टॉपिक नया पढ़ना चाहते हैं तो आप वो बताएं, तो हम आपके लिए वो भी लाएंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड के जरिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।